Hello everyone, welcome to my channel Brownie Bundle of Joy. This is पूनम शर्मा और एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं अपनी वॉइस डाल रही हूँ बाकायदा। और मुझे डालना अच्छा लग रहा है इस वीडियो में, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मैं कहीं ना कहीं मेरे ब्राउनी की जो फीलिंग्स है ना, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो कल थी हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा। हमारे यहाँ कथा जो होती है ना, वो साल में एक बार जरूर होती है। हाँ, हर दूसरे तीसरे महीने तो नहीं होती है, लेकिन हाँ साल में एक बार हम लोग जरूर सुनते हैं। और उस कथा में हमारे मम्मी पापा को एक गठबंधन में बंधकर एक साथ बैठकर एक जगह प्रॉपर तरीके से कथा सुनना होता है। और वो सुन रहे थे, पूरी तैयारियां चल रही थी। एक दिन पहले हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी। लेट नाइट तक ऑफिस रहता है, तो ऑफिस से आने के बाद सारी चीज़ें हो जाती है मैनेज और कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसा। बाहर से भी कई लोगों को आना था, मेरी मामी को, भाभी को और कुछ एरिया के लोग थे। ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया, कुछ खास लोगों को ही बुलाया गया। जैसे ही कथा शुरू हुई, पंडित जी ने कथा शुरू किया, घर में एकदम शांति का माहौल हो गया। एक ऐसा शांत और शुद्ध माहौल बन गया जैसे कि सब लोगों ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, या पूरे ध्यान से जैसे सब लोग सुन रहे हो। और उन सब चीज़ों में सबसे प्यारी बात पता है क्या थी? वो था मेरा ब्राउनी, बहुत ही खास बच्चा, मेरे घर का सबसे लाडला बेटा। हमारा ब्राउनी भी ना पूरी श्रद्धा के साथ आराम से नए नए कपड़े पहन करके, पूरा तैयार श्यार हो करके कथा सुनने के लिए एकदम रेडी था। और जा करके बैठ गया पंडित जी के जस्ट बगल में, मम्मी पापा के सामने और पंडित जी के जस्ट बगल में, क्योंकि खास मेंबर है हमारे घर का तो बैठेगा ही। और उसको पूरी आज़ादी है, वो कहीं भी बैठे। लेकिन उस दिन थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि कुछ लोगों को बाहर से आना था। जो लोग ब्राउनी से डरते हैं तो उनके लिए हमें ब्राउनी को थोड़ा सा बांध के रखना पड़ा। वैसे तो उसको बांध के रखना बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को भी, और उसको खुद भी पसंद नहीं है। लेकिन उस दिन मजबूरी थी कि बांधना पड़ा, ताकि किसी को हमारी वजह से कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। पूजा का काम था। पर मेरे ब्राउनी को तो देखिए, कोई शोर नहीं, कोई शरारत नहीं उस दिन, बस शांति से बैठा रहा एक जगह, जैसे उसे भी पता है कि घर में आज कुछ स्पेशल चल रहा है और वो सब कुछ महसूस कर सकता है, करता है। मेरे ब्राउनी में ये आदत बहुत अच्छी है कि घर में कहीं पे भी पूजा हो रही हो, इवन घर में हो रही हो या घर के बाहर हो रही हो, आजू बाजू हो रही हो, कहीं पे भी हो रही हो, शंख की आवाज़ कहीं से भी इसके कानों में आ जाती है तो इसकी एक अजीब सी आवाज़ निकल जाती है, या एक अपनी आवाज़ में कोई कह सकते हैं आपकी भगवान को एक अपनी अर्जी लगाने लगता है। कहीं से भी हो, उसके कानों में आवाज़ पड़ी तो वो उठ के बैठ जाएगा और अपनी आवाज़ में भगवान को याद करने लगता है। और हमारे घर में भी पूजा पाठ चल रहा हो, या मंदिर में मम्मी पूजा कर रही हो, नवरात्रि है या बाकी और भी फेस्टिवल्स हैं, तो जा कर के मम्मी के पास बाकायदा बगल में बैठेगा, अपनी हाजिरी लगाएगा भगवान के पास, टीका कराएगा मम्मी से, प्रसाद लेगा। और ये नहीं सोचेगा कि हम लोग हैं या नहीं है। हम लोग अगर ऑफिस में भी होते हैं तो घर में अकेले मम्मी पापा के साथ रहता है तो आके बैठ जाएगा आराम से, और मम्मी की सारी कथा सुनता रहता है। सप्तशती भी सुनेगा, रामायण भी सुनेगा, सारी चीज़ें सुनता है। उसको ये सब बहुत पसंद है। कुछ देर तो वो बहुत आराम से बैठा सब लोगों के पास, पंडित जी के बगल में सुनता रहा। फिर जहाँ हमें इधर उधर उसने देखा, उठ के खड़ा हो गया कि अब उसे नहीं बैठना है। मैं पीछे वाले रूम में गई, मेरे साथ पीछे वाले रूम में आया। अब उसको भी बंधा देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि भले ही भगवान का नाम सुना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहा है। या लगता है ना अपने आप में ही, भले परेशान नहीं हो रहा हो लेकिन अपने आप में ही लगता है कि इसको हमने बांध के रखा है। एक अजीब सा लगता है मन में, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब क्या कर सकते थे, तो हमने भी सारे काम छोड़ दिए, चले गए पीछे रूम में, उसको अपनी गोद में बैठाया, उसको चिल कराया, बड़े आराम से बैठा। उसको बोलो, कुछ भी बोलो उसको, वो सारी बात समझता है। कैसे भी कहो, डांट दो या उसको प्यार से समझाओ, उसकी एक आँखों की भाषा भी हमें लगता है हमें समझ में आने लगी है। उसके भौंकने की आवाज़ से हमें समझ में आ जाता है कि उसको खाना चाहिए, या वो किसी को ऐसे ही चिल्ला रहा है, या उसने कुछ चूहा देख लिया है, या कैसा भी है, सब समझ में आ गया। इतने सालों में इनके साथ रह के हमें लगता है इंसानों से ज़्यादा मैं इनसे ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ।
इनसे मैं ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करती हूँ, अच्छा लगता है मैं इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में। फिर वो मेरे पास आकर बैठा, मैंने उसको बैठाया अपने पास। वो हर मंत्र, हर पंडित जी की बात को सुन रहा था, कथा को सुन रहा था, और उसकी आंखों में दिख भी रहा था कि हाँ, महसूस कर रहा है कि घर में कुछ हो रहा है और कुछ स्पेशल चीज़ें चल रही हैं जिसमें डिस्टरबेंस नहीं करना है उसे। इतनी चीज़ें उसको समझ में आती हैं। हमने उससे, उसकी आंखों में कहीं ना कहीं फील कर लिया मुझे कि मुझे कह रहा है कि मुझे बैठाओ अपने पास, मुझे प्यार करो। क्योंकि कथा भी नॉर्मली हमें लग रहा है 3-4-5 घंटे का टाइम होता है कि कथा हवन सारी चीज़ें को होने में टाइम लगता है। और मैंने उसको बैठाया, प्यार किया, उसको मसाज दी। उसको ये सब बहुत पसंद है, उसके सर में खुजलू करते रहो। कहीं ना कहीं उसको ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आप ये कह सकते हैं। उसको इन सब चीज़ों से बड़ी खुशी मिलती है। ब्राउनी बिना कुछ कहे, बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल शांत हो गया। मेरी गोद में कहीं ना कहीं वो बहुत रिलैक्स फील करने लगा। वरना पापा को छोड़कर वो कहीं पे भी नहीं जाता। पापा तो उसके हर दम चाहिए ही चाहिए। इवन पापा अगर एक दिन के लिए भी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो उसका खाना छोड़ देना होता है उसको। वो कहीं भी खाना नहीं खाएगा, बिल्कुल मतलब शांत हो जाएगा, गुमसुम हो जाता है। हमें लगता है सबसे ज़्यादा प्यार अगर वो किसी को करता है ना, तो वो मेरे पापा ही होंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि घर के बहुत बड़े फैमिली मेम्बर, कहते हैं ना, मुखिया जो होता है उसी को पसंद करते हैं हम। मतलब सारे काम कहीं ना कहीं हम ब्राउनी के हम लोग मिलके करते हैं, लेकिन चाहता सबसे ज़्यादा मेरे पापा ही को है। और चाहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग भी सबसे ज़्यादा पापा ही को चाहते हैं। भक्ति एक भावना है जो मेरा ब्राउनी फील कर लेता है। तो बस कथा हुई, कथा के बाद हवन हुए, सब लोगों ने आरती की। मेरी मामी, भाभी, जितने भी लोग आए थे, सब लोगों ने भगवान जी के दर्शन किए। और उसके बाद प्रसाद वगैरह बांटा गया। और उसके बाद कथा ओवर हो गई। ब्राउनी ने थोड़ा सा किया रिलैक्स और चिल किया। अगर आप सभी लोगों को भी ब्राउनी की ये भक्ति पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Thank you for watching our video.